हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। हमारे एक व्यूअर है, इन्होंने पूछे हैं सर पीसीओडी पे एक वीडियो बनाइए। तो आज इसी को हम लोग जानेंगे, पीसीओडी क्या है, इसका क्या कारण होता है, इसमें क्या लक्षण होता है और इसका क्या मेडिकल इलाज होता है। तो पीसीओडी जो है महिलाओं में होने वाला एक बीमारी है जिसको हम पीसीओडी भी बोलते हैं, पीसीओएस भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही शब्द है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। ये इस बीमारी को लेकर आज की जो भी माताएं बहनें हैं बहुत परेशान रहती है और डॉक्टरों का चक्कर काटते काटते खुद परेशान रहती है, फिर भी बीमारी उसका ठीक नहीं होता है। तो जितने भी माताएं एवं बहनें मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे जो पीसीओडी और पीसीओएस क्या है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ये नंबर है, आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज इसी टॉपिक को हम लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पीसीओडी जो होता है ना, खास करके महिलाओं में, तो महिलाओं में होने वाली बीमारी तो है ही। तो पीसीओडी का सबसे बड़ा मुख्य रीजन होता है इंसुलिन रेसिस्टेंट। जिस भी महिलाओं में इंसुलिन का रेसिस्टेंट होगा, यानी उसके बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो इंसुलिन क्या होता है, सेल्स तक नहीं जा पाता है और सेल्स तक नहीं जाने के कारण इंसुलिन नहीं बनने के कारण महिलाओं में जो ओवेरियन होता है, ओवेरी यानी अंडाशय, वो अंडाशय क्या होता है, स्टिमुलेट होने लगता है। स्टिमुलेट क्या, इंसुलिन को चाहिए हर सेल्स को एक्टिव करने के लिए। बॉडी में ग्लूकोज रहेगा और ग्लूकोज अगर हर सेल्स तक जाएगा तो वो क्या होगा, उस सेल्स को एनर्जी मिलेगा। तो जब इंसुलिन बॉडी में रेसिस्टेंट होता है तो उस कारण से जो ओवेरियन होता है वो क्या होता है, अपने आप में स्टिमुलेट होता है। जब ओवेरियन स्टिमुलेट होने लगता है तो वो क्या करेगा, एक एंड्रोजन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। और एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो एक मेल हार्मोन होता है। और ये मेल हार्मोन वो एक्चुअली जो मेल बनता है वो क्या हुआ, अब उसके महिलाओं के अंदर बनने लगा। वो हार्मोन, जिस हार्मोन बनने के कारण उसके बॉडी में, महिलाओं के बॉडी में आप देखे होंगे जो उसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगा, उसको मूंछ आने लगेगा, तो आवाज है वो भारी होने लगेगा। यानी कि मेल का लक्षण उसके चेहरे पे आने लगेगा, पिंपल्स होने लगेगा। ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये अधिक बन रहा है, जिसको जो मेल में बनता है वो अब उसी में बनने लगा है। तो उसी में बनने के कारण ये उसको लक्षण आएगा। जब एंड्रोजन ज्यादा बनेगा तो हमारे बॉडी में जो फैटी टिश्यूब होते हैं, फैटी टिश्यूब क्या करते हैं, ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है ज्यादा, तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, उसका लेवल कम होने लगता है। उसका जब लेवल कम होने लगेगा तो वो क्या करेगा, जो ओव्यूलेशन होता है अंडाशय, जो जब भी महिलाएं पीरियड होती है तो उसका जो ओव्यूलेशन है अंडाशय वो 14वें दिन निकलता है। तो ओव्यूलेशन के लिए जो निकलता है वो क्या होता है, वहां पे वो जमा हो जाता है। जैसे कि आप इस तस्वीर को देख लीजिए, वो मल्टीपल हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाएगा। इसी को हम सिंड्रोम बोलेंगे। तो वो क्या होगा, वहां पे स्टोर हो जाएगा। उसका ओव्यूलेशन नहीं होने के कारण वो सिस्ट बन जाएगा, जो अल्ट्रासाउंड में लिखाएगा लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट, राइट ओवेरियन सिस्ट, जैसा कि आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। ये होगा पीसीओडी। और पीसीओडी क्या होगा, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा जो महिलाओं के बॉडी में जो एक विटामिन होता है जिसको B8 हम बोलते हैं, इसको आइनोसिटोल भी बोला जाता है। ये आइनोसिटोल का लेवल ऑलरेडी कम होने लगता है। जब ये आइनोसिटोल का लेवल ऑलरेडी कम होने लगता है
तो उस कारण से भी आपको पीसीओएस होगा, क्योंकि जो होना चाहिए, जितना पर्याप्त मात्रा में बॉडी को चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उस कारण से भी आपको पीसीओडी हो जाएगा। आइनोसिटोल के कारण भी पीसीओएस महिलाओं में हो जाता है। इसको तो हम समझ गए। अब हम इसका जानते हैं लक्षण क्या क्या आएगा। सबसे पहले पीसीओडी में देखा गया है जो महिलाओं में या लड़कियों में क्या होता है, कभी कभी पीरियड थोड़ा आता है, नहीं भी आता है, 2-3 माह तक भी नहीं आता है, कभी कभी 1 साल भी नहीं आता है, 6 माह तक भी नहीं आता है। ये क्या होता है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंट के कारण जो उसका ओवेरियन है, ओवेरियन जो स्टिमुलेट हुआ वो एंड्रोजन बनाया और एंड्रोजन ज्यादा हुआ, जिस कारण से क्या हुआ, एनिसिटोल का लेवल कम हुआ, और एनिसिटोल का लेवल जब कम होगा तो ये लक्षण उसमें आएगा ही आएगा। उसके बाद जब आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में आप देखे होंगे रिपोर्ट में सीधे लिख देता है इंप्रेशन में पीसीओडी या पीसीओएस। तो ये लक्षण एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। दूसरा, ये मूछ आएगा, दाढ़ी जैसे आ जाएगा, उसका आवाज भारी आ जाएगा। कभी कभी जो हेल्दी लेडीज होती है उसके गलाओं में ब्लैक टाइप से हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक जैसे हो जाएगा। तो वो भी एक, इसमें क्या होता है, अधिकतर महिलाएं मां नहीं बन पाती है। इस कारण से मां नहीं बन पाएगी क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन जो है, जो अंडाशय है, वो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, और ओवुलेशन नहीं होने के कारण वो मां नहीं बन पाएगी और नहीं बन पाती है। तो इसी के इलाज में बहुत सारे पैसे को खर्च कर देते हैं, बहुत सारे पैसे को खर्च करते रहते हैं, आर्थिक स्थिति भी और मानसिक परेशानी भी, और अगल बगल का जो महिलाएं सब होती है ग्रामीण में, वो तो उसको जो है अपने भाषा में कह ही देते हैं, जो तुम ऐसे हो वैसे हो। इस बात को हम समझ, कभी कभी एंड्रोजन अगर एक्सेसिव होने लगता है, बनने लगता है, तो उस कारण से भी पीसीओडी होगा ही होगा। और पीसीओडी का जो लक्षण है उसकी पूरी लिस्ट में दे रखा हूं, आप एक बार देख लीजिए, ये समझ लीजिए। अगर ये आएगा तो पीसीओडी है तो है। अब इसका जो है मेडिकल इलाज करेंगे। तो मेडिकल इलाज के लिए सबसे पहले टेबलेट इंसुलिन रेसिस्टेंट को रोकने के लिए मेटफॉर्मिन आएगा 500 mg का। मेटफॉर्मिन खाने के साथ उसको देना है। ये जो इलाज होता है ना, ये 2 माह से लेकर के 6 माह तक भी चल सकता है। ये इतना जल्दी रिकवरी नहीं होता है, हो भी जाता है। तो रिकवरी होने के लिए अगर आपका जो आहार है, आप जो खाते पीते हैं, जो आपका डाइट है, लाइफ स्टाइल है, उसमें एनोसिटोल रिच फूड जो है वो आपको ज्यादा लेना है। वो ज्यादा लेंगे तो एनोसिटोल ज्यादा बनेगा। और एनोसिटोल एक विटामिन है, ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में घुलनशील होता है। और जब इसको, ये तो विटामिन तो ही है, आप खाएंगे तो आपको, आप यूज करेंगे तो आपको कोई ज्यादा साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा, इसलिए ये विटामिन है। और जो विटामिन बॉडी तो आइनोसिटोल पहले से बना रही है, लेकिन जो कम गया है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आइनोसिटोल का टेबलेट लेते हैं। आइनोसिटोल यानी विटामिन B8 का टेबलेट लेते हैं। ये इसका जो डोज होता है वो आप 1 टेबलेट हर दिन ले सकते हैं या हर इवनिंग में ले सकते हैं। ये टेबलेट लेने से आपका आइनोसिटोल लेवल बढ़ेगा। आइनोसिटोल लेवल बढ़ेगा तो आप ऑलरेडी क्या होंगे, पीसीओडी से आप मुक्त हो जाएंगे। आपका ओवुलेशन अच्छा होने लगेगा और आप मां बनने के काबिल हो जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद मेटफॉर्मिन तो चलेगा ही चलेगा, आइनोसिटोल तो चलेगा ही चलेगा। आइनोसिटोल के साथ में अगर विटामिन पोलिक एसिड रहे तो और अच्छा है। तो पोलिक एसिड जो कॉम्बिनेशन का मेडिसिन है, टेबलेट है, वो भी बहुत सारी कंपनियां का ब्रांड है, वो भी आप देख सकते हैं। ये अगर आप देंगे तो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है, आप इस वीडियो को अच्छे से अगर समझ गए हैं तो कोई भी अगर पीसीओडी पीसीओएस से परेशान है तो उसको कभी भी उदास नहीं होने देंगे। ये वीडियो को देख करके आप इलाज करेंगे और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कभी कभी पीसीओडी में जो होता है डिस्चार्जिंग भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं तो उसका डिस्चार्जिंग भी होता है। लेकिन एक बात आपको याद कर लेना है, जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे या आप खुद से जानेंगे तो उस कंडीशन में कभी कभी होता क्या है, थायराइड का भी आपको टेस्ट करा लेना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी टेस्ट करा लेना है।
ये सब का बैलेंस अगर ठीक है तो पीसीओडी में ये ट्रीटमेंट आप दीजिए। उसके बाद अगर थायराइड का भी परेशानी है या हाइपोथायरिज्म है या हाइपरथायरिज्म है तो उसका भी आप साथ में दवाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा करने से पेशेंट आपका पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। और जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे एफबी पेज पे है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर बीमारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का नमस्कार, थैंक यू।